अखबार क्लीन ग्राउंड मुझे पता ऐसे ही नहीं हो रहा था मैं ऐसे जाते रहे ब्रदर कोई महकमा आया है, यूएडी है, कौन सा महकमा है, जो जमीन ये सिलेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने मिल्कियती जमीन वो भी है, शामिलात दे है, वो मिल्कियत ही मानी जाती है रेवेन्यू के हिसाब से, वो हमने ऑलरेडी स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए दी है, तो इसलिए हम सवाल ही नहीं ईटीपी के लिए देंगे। नंबर 1। नंबर 2, 48 कनाल यहाँ मिल्कियत है किसी की, उसमें से भी ये बनाना चाहते हैं, हम नहीं देंगे। अगर कहीं सरकारी जमीन होगी ये बनाए, और अगर बनना चालू रखा है तो उस साइड में बनाए, उनके पास जमीन है तो हमारा और कोई ग्राउज नहीं, हमारा ग्राउज है, ये हमारे बच्चों के लिए हमने जमीन दी है, हम इसको एसटीपी के लिए इस्तेमाल होने के लिए नहीं देंगे, इसका पूरा दिफा करेंगे क्यों हमारे पास कानूनी हक है इसका। अगर एमिटी स्कूल की बात भी हम करें तो वहाँ पे बच्चे अपना केस खुद लड़ रहे हैं इस ग्राउंड की वजह से, तो क्या वहाँ पे कोई इक़दाम उठा कहा एमिटी स्कूल के भी सर? तो इंशाल्लाह आपने देखा वहाँ बनने थोड़े दिया, अभी तक तो बनने नहीं दिया, उसमें भी काफी साजिशें, यहाँ सियासी साजिशें हो रही है। छानपोरा ही क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है विवाद के लिए? छानपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी को ही विवाद के लिए क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है? क्यों यहाँ के ही बच्चों को खेल कूद के मैदानों से फारिग किया जा रहा है? ये एक विवाद है, मुझे पता है, ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी के तहत निशाना बनाया जा रहा है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्ले ग्राउंड्स को, ताकि हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ लगे, दूसरी चीज़ों की तरफ लगे। लेकिन छानपोरा के गयूर अवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी की साजिश भी नहीं कामयाब होने देंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि जिस वक्त लोगों ने मैंडेट दिया, मैंडेट उस जमात को दिया जिन्होंने धोखे से मैंडेट लिया, तो वो धोखे से मैंडेट लेके वो लोगों की ज़मीनें नहीं ले सकते, मुझे पूरा यकीन है। और मैं मानता हूँ जो चीफ मिनिस्टर है शायद उसकी नॉलेज में नहीं है। जिस वक्त हमने एमिटी की बात हुई, हमने उनकी नॉलेज में लाया, उन्होंने वादा किया कि नहीं कोई नहीं लेगा, लेकिन हम साथ साथ कानूनी चारा जो भी करते हैं। और मैं एक चीज़ शरेआम बताऊंगा, मैं नहीं छुपा के कहता हूँ, यहाँ पर भी हम हर एक चीज़, अगर हमें कानून का दरवाज़ा भी खटकाना पड़ेगा हम वो भी खटखटाएंगे। सर, राजबाग का जो फ्लाईओवर नया बन रहा है कैसे देखते हैं? वो अच्छी बात है, बन रहा है, ये तो बना हुआ था, ये तो मोटरेबल ब्रिज बना हुआ था, महबूबा जी के नादर शाह है वो, और नादर शाह बाजा सुखाले, अगर तुम चले सुखाले सेक्रेटरी थे वही हो रही, हाँ सुखाले वही बोर सेक्रेटरी सुखाले सो रही के तम ना दरपदर कर बट मालने वल सारी, तुम दुकानदार वन तह बिजनेस कुन, तम कर पान चौक वल कन वल, तुम कनवान कर बंद, ये तिहद बच्चे वन क्या वन बह। सर, शराब पर काफी ज्यादा अभी सियासत हो रही है, उसमें शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। और सच बात यह है कि जब गुजरात में पाबंदी लग सकती है, यहाँ क्यों नहीं?
टूरिस्ट को आपने देना है, परमिट दे दो, एयरपोर्ट पे बेचो, आप वहां बेचो, रेलवे स्टेशन पे बेचो टूरिस्ट के लिए, वो टूरिस्ट की टिकट पे उसको मिले, आप बस स्टैंड के पास उसको बेचो, लेकिन शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए। पता नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस रात को एक स्टैंड ले रही है, सुबह दूसरा स्टैंड ले रही है, कौन इनको एक टेलीफोन करता है कि नहीं इसको पाबंदी नहीं लगाओ। क्या टूरिस्ट, हम टूरिस्ट पे जिंदा है? कौन कहता है हम टूरिस्ट पे जिंदा है? हम अपने ईमान से जिंदा है, और पहले हम मुसलमान